आजादी हासिल कर लेने के बाद कांग्रेस के पास अब एकजुट होकर काम करने का कोई महान उद्देश्य नहीं रह गया था। पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक गुटबाजी पनप चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मतभेद पार्टी के अंदर था वो था दो नेताओं के बीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। वे दोनों ही नेता क्रमशः प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। आजादी मिलने के शुरुआती कुछ ही महीनों में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ गई। हालांकि गांधी जी की मृत्यु ने उन दोनों को एक बार फिर से नजदीक ला दिया, लेकिन सन 1949 और 50 में ये मतभेद फिर से जाग उठे। अपने चरित्र और व्यक्तित्व के हिसाब से नेहरू और पटेल दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। यह रोचक अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री एक उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके पिता भी राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता रहे थे, जबकि उनके सरकार में नंबर 2 और उप प्रधानमंत्री पद संभाल रहे वल्लभ भाई पटेल एक कृषक जाति से ताल्लुक रखते थे, जिनके पुरखे 1857 के सिपाही विद्रोह में हिस्सा लिया था। नेहरू अच्छा भोजन करते, अच्छी शराब पीना पसंद करते, ललित कला और साहित्य के शौकीन थे और उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। जबकि पटेल शराब सिगरेट से कोसों दूर थे, शाकाहारी थे और एक कठोर प्रशासक थे, जिसके पास खेलने और अन्य शौकों को पूरा करने का वक्त नहीं रहता था। वह सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 1 घंटा प्रत्याचार में व्यतीत करते थे और उसके बाद टिमटिमाती हुई रोशनी में दिल्ली की सड़कों पर सुबह के भ्रमण के लिए निकल जाते थे। इसके अलावा उनकी मजबूत शारीरिक बनावट और उनके ठंडे यूनानी मिजाज से वाकई उनका एक सख्त व्यक्तित्व झलकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के शब्दों में वे बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी थी। दोनों नेताओं की एक एक बेटी थी जो उनके घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। उनकी बेटियां उनके सबसे अच्छी मित्र और विश्वस्त थी। अपने कार्यों और विचारों के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। साथ ही दोनों घोर देशभक्त थी, लेकिन उनके विचार हमेशा सिर्फ टकराते ही नहीं थे, बल्कि कई बार वे समान रूप से सोचते भी थे। भारत में सरदार पटेल का वाम विचारों का विरोधी होना राजनीतिक सामंजस्य की दिशा में एक बड़ी समस्या थी, जिसका सामना देश कर रहा था। उस विद्वान का यह कहना था, पटेल पूंजीवादी तत्वों के ज्यादा नजदीक थे, जबकि नेहरू अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के पैरोकार थे। इसके साथ ही वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आकार ले रहे शीत युद्ध में पश्चिमी देशों के समर्थक थे और हिंदू अतिवाद पर उनका रुख नरम था। वे पाकिस्तान के साथ ज्यादा सख्त रुख अपनाने के समर्थक थे। सन 1949 के आखिरी में नेहरू और पटेल के बीच गंभीर मतभेद पनप आए। नए साल में हिंदुस्तान ब्रिटिश सम्राट की प्रमुखता वाले एक डोमिनियन स्टेट से पूर्ण संप्रभु गणराज्य में तब्दील होने वाला था। अब गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति को लेनी थी। नेहरू इस पक्ष में थे कि गवर्नर जनरल के पद पे पहले से ही आसीन सी राजगोपालचारी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। सी राजगोपालचारी यानी राजाजी। राजाजी एक शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्वान राजनेता थे, जिनसे उस वक्त प्रधानमंत्री की गाढ़ी छनती थी। जबकि पटेल राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाए जाने के पक्ष में थे, जो उनके नजदीक भी थे और जिनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यापक स्वीकार्यता भी थी। नेहरू ने राजा जी को आश्वस्त किया था कि वे राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, लेकिन उनको तब निराशा हुई जब पटेल ने राजा जी के बदले कांग्रेस संगठन की तरफ से
राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करवा दिया। भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम घोषणा वाले पुराने मूल दिवस 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। नए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस समारोह की सलामी ली।